ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 32वें से लेकर 36वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगं सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे वो जीवों के पालक, मैं इन सभी से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य शिला अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वह गौओं तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अर्जुन पांडव और कौरव सेनाओं के बीच स्थित है। कृष्ण उनके रथ के सारथी हैं। उस रथ पर खड़ा होकर अर्जुन अब निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण करने के पश्चात अपने ही निकट के संबंधियों को वहां युद्ध के लिए तत्पर देखकर अर्जुन का हृदय शिथिल पड़ जाता है, उत्साह नष्ट हो जाता है। भय से अभिभूत होकर अर्जुन हतोत्साहित होकर अब इन श्लोकों के माध्यम से कृष्ण को युद्ध क्यों नहीं करूंगा इसके नाना प्रकार के उपाय बता रहा है। आध्यात्मिक जीवन में साधक बहुत उत्साह लेकर प्रवेश करता है। इच्छा होती है कि मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करूंगा, साधना करूंगा, भक्ति करूंगा। आरंभ के दिनों में उत्साह बुलंद होता है, लेकिन जब हम इस जीवन में प्रवेश करने के पश्चात अपने समक्ष खड़ी हुई सेनाओं को देखते हैं तो धीरे धीरे समझ में आता है कि युद्ध बड़ा कठिन है। गीता का प्रथम अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रथम अध्याय इस बात को इंगित करता है कि व्यक्ति नाना प्रकार की योग्यताओं को और ज्ञान को रखकर भी किस तरह से उस योग्यता को और उस कर्म
उस संपूर्ण विचारों को अपने जीवन में उतारने के लिए, संघर्ष करने के लिए बुरी तरह विवश हो जाता है। और जब तक उस संघर्ष में वो सफल नहीं होगा, तब तक वह केवल योग्यता, ज्ञान इत्यादि स्वप्नवत विचार ही रहेगा। न वो उसे अपने जीवन में उतार पाएगा, न समाज को और दूसरों को उसका लाभ मिल पाएगा। इसलिए यहां पर अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं, लेकिन हतोत्साहित हो गए हैं, क्योंकि उनके समक्ष जो खड़े हैं वो बड़े बड़े योद्धागण हैं, उनके निकट के परिवार के सदस्य हैं। भीष्म और द्रोण खड़े हैं, और भीष्म और द्रोण हम सभी के जीवन के सबसे प्रमुख दो आसक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भीष्म पारिवारिक आसक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और द्रोणाचार्य शैक्षणिक आसक्ति। हम सभी के अपने जीवन में परिवार के प्रति आसक्ति है, और हम अपने कर्तव्य पालन में नाना प्रकार के प्रयास करने पर भी इस पारिवारिक आसक्ति के वशीभूत कई बार च्युत हो जाते हैं। अर्जुन को युद्ध करना है, अर्जुन योद्धा है, उनका कर्तव्य है युद्ध करना, लेकिन भीष्म को देखकर अर्जुन शिथिल पड़ गए। उसी तरह हम सभी अपने जीवन में पति, पत्नी, माता, पिता, बच्चे, पौत्र, पुत्र इत्यादि के प्रति ममता रखते हैं, और हमें लगता है कि हम इन सभी के साथ जीवन तक एक साथ चलते रहेंगे, ये यात्रा चलती रहेगी, ये सुखमय जीवन चलता रहेगा। तस्यैतस्य जनो नूनम नायम वेदोरुविक्रमम काल्यमानोपि बलिनो वायोर इव घनावली। आसमान में काले घने बादल मेघ छाते हैं। जब कोई छोटा सा मेघ वायु के प्रभाव से छिन्न भिन्न होकर क्षत विक्षत हो जाता है, तो फिर वह मेघ उस वायु के प्रभाव से दूर जाकर विनष्ट हो जाता है, दूर दूर तक दृष्टिगोचर नहीं होता। हो सकता है आरंभ में कोई विशाल मेघ हो, लेकिन काल के प्रभाव से वह फिर अपने आकार को परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार हम सभी अपने जीवन में नाना प्रकार से धन संपत्ति, पारिवारिक आसक्ति के वशीभूत कार्यशील हैं, और हमको लग रहा है कि हमने जीवन में बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ प्राप्त किया है। ये सभी इस मेघ के तुल्य है। जिस तरह मेघ या बादल दिखने में विशाल दिखता है, लेकिन उसके अंदर तथ्य बहुत सीमित है, शक्ति बहुत सीमित है, केवल वायु के प्रभाव से क्षत विक्षत और नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार चाहे पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट नरेश क्यों न हो, काल के प्रभाव से एक ही क्षण में उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है, नष्ट हो सकता है। और जितनी अधिक हमारी आसक्तियां होंगी, उतना अधिक हम क्षीण होंगे, दुर्बल होंगे। आसक्ति शक्तिहीनता का कारण है, दुर्बलता का कारण है, और अनासक्ति शक्ति का कारण है। तो यहां पर भीष्म को देखकर अर्जुन घबरा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में अर्जुन का भीष्म के प्रति प्रेम था, एक ममता थी। एक बहुत बड़े सम्राट थे सिकंदर, आपने उनका नाम सुना ही होगा। विश्व के कई सेनाओं पर विजय प्राप्त करने के पश्चात सिकंदर अपने सैन्य बल के साथ भारत में प्रवेश करते हैं, लेकिन भारत में मलेरिया पीड़ित हो जाते हैं, और फिर अपनी सेना के साथ पुनः वापस लौट कर आते हैं। ऐसी पराजित अवस्था में जब अपने सैन्य बल के साथ वापस अपने देश ग्रीस को लौटते हैं, उस समय उनकी अवस्था इतनी क्षीण हो जाती है, डॉक्टर उत्तर देते हैं कि कुछ समय में आपकी मृत्यु निश्चित है। सिकंदर यह सुनकर अपने मंत्रियों को अपने निकट बुलाते हैं
अपने मंत्रियों को कहते हैं, मृत्यु के पश्चात मेरी 3 इच्छाएं हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। पहली इच्छा है कि मृत्यु के पश्चात मेरी अर्थी को मेरे 4 डॉक्टर अपने कंधे पर उठाएं, जिन्होंने मृत्यु तक मेरी जान बचाने का प्रयास किया था। तो मंत्री कहते हैं, ऐसा क्यों? सिकंदर कहता है, पूरे जगत के लिए सनातन काल तक यह शिक्षा बनी रहे कि सिकंदर जैसा चक्रवर्ती नरेश, जिसने अपनी शक्ति और सत्ता के आधार पर विशाल शक्तिशाली सेनाओं को धाराशायी कर दिया, वो काल की सेना के समक्ष विजय प्राप्त नहीं कर पाया। और जो लोग इस युद्ध में उसकी सहायता कर रहे थे, वो डॉक्टर भी बुरी तरह हार गए। उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर दिए। इस बात को इंगित करने के लिए अर्थी ये 4 डॉक्टर ही उठाए। दूसरा, जब मेरी अर्थी उठे तो उस समय जितने राजकोष में मैंने हीरे, मोती, स्वर्ण इत्यादि एकत्रित किया है, उन सभी को उस पथ पर फेंका जाए। मंत्रियों ने पूछा, ऐसा क्यों? सिकंदर ने कहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि जीवन काल में चाहे व्यक्ति कितना भी अपने राजकोष को बढ़ाए, मृत्यु के पश्चात ये स्वर्ण, ये हीरे, ये सारी संपत्ति केवल उस शव यात्रा की शोभा को ही बढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं। सिकंदर ने कहा, मेरी तीसरी इच्छा है, अर्थी पर जब मेरा शव पड़ा हो तो मेरे मृत देह के दोनों हाथों को यूं इस तरह खोलकर फैलाकर रखो। मंत्रियों ने पूछा, ऐसा क्यों? सिकंदर ने कहा, संपूर्ण जगत इस बात को देखे कि सिकंदर इस जगत में खाली हाथ आया था और मृत्यु के पश्चात भले पूरे जीवन काल में उसने विश्व भर के नाना प्रकार की सेनाओं को परास्त कर अपार राशि में जमीन, संपत्ति इत्यादि एकत्र की थी, लेकिन मृत्यु के पश्चात खाली हाथ लौट के जा रहा है। यह स्पष्ट हो जाए और इसका दर्शन देने के लिए आप मेरे दोनों हाथों को यूं इस तरह खोल कर रखो। इसलिए देवियों और सज्जनों, सिकंदर की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन काल में सिकंदर ने जो कुछ प्राप्त किया और सफलता प्राप्त की, भौतिक दृष्टि से किसी सामान्य व्यक्ति के लिए हो सकता है बहुत कठिन हो, लेकिन हम देखते हैं कि अंततोगत्वा मृत्यु के पाश से बचना बहुत कठिन है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, विद्यार बिलासे कटाइनु काल परम साहसे आमी। मैं इस भौतिक विद्या का अर्जन कर रहा था, बहुत समय तक मैं अर्जन कर रहा था, बहुत श्रद्धा थी मुझे कि वास्तव में मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊंगा। लेकिन अब वो कहते हैं, जड़ विद्या जत मायार वैभव तोमार भजने बाधा। ये जड़ विद्या जो मैंने नाना प्रकार की शिक्षा को प्राप्त की, वो केवल हे कृष्ण आपके चरण कमलों की सेवा में बाधा बन के रह गई। क्यों? मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करो ए गाधा। इस भौतिक जगत के प्रति केवल मोह को और ममता को बढ़ाया। अनित्य संसारे जीवों के करो ए गाधा, और बद्ध जीव को केवल गधा बना के रख दिया। उसे शास्त्रों के ज्ञान को, मर्म को, सार को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन केवल नाना प्रकार की शैक्षणिक योग्यताओं को प्राप्त करके भारवाही बन के रह गया। एक कॉन्फ्रेंस में एक वैज्ञानिक से हम भेंट किए। उसने अपना कार्ड दिया और कार्ड में लिखा था PhD BF। तो मैंने पूछा, PhD तो मैं जानता हूं, लेकिन ये BF क्या है? वो कहता है PhD बट फेल।
अर्थात पीएचडी प्राप्त किया ऐसा वो बताना चाहते हैं, लेकिन पूरा नहीं किया इसलिए आगे बीएफ लगा दिया, क्योंकि अधिकांश लोग कार्ड को देखकर केवल पीएचडी को देखेंगे और बीएफ को देखकर सोचेंगे हो सकता है पीएचडी के आगे की कोई उपाधि हो, इस तरह लोग सम्मानित करेंगे। तो यहां पर द्रोणाचार्य शैक्षणिक योग्यताओं से प्राप्त आसक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत इस भौतिक जगत के विषय में हम नाना प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं और इस ज्ञान के माध्यम से हम भौतिक जगत के प्रत्येक पहलू को गहराई से देख पाते हैं। कोई डॉक्टर है वो किसी शरीर को गहराई से देख पाता है, इंजीनियर है कोई मशीन को गहराई से देख पाता है, कंप्यूटर का इंजीनियर है वो कंप्यूटर को और गहराई से देख पाता है। लेकिन इन सभी भौतिक विद्याओं में जीवन को गहराई से देखने की शक्ति नहीं, मन की समस्याओं को टटोलकर गहराई से देखने की शक्ति नहीं। और अर्जुन इस बात के साक्षात प्रमाण है। उस समय पूरे विश्व के सबसे श्रेष्ठतम कॉलेज यूनिवर्सिटी में अर्जुन ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य का इंस्टीट्यूट था, द्रोणाचार्य का कॉलेज था, जो कि विश्व प्रसिद्ध था लोगों को योद्धा बनाने में। और अर्जुन वहां पर न केवल सामान्य बालक थे, सामान्य छात्र थे, वहां के गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट के तुल्य थे। कोई उनको चुनौती नहीं दे सकता था, इतनी अर्जुन की शक्ति थी। क्या शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त की थी। और फिर अर्जुन का कैरियर रिकॉर्ड देखिए। अपने पूरे कैरियर में योद्धा के रूप में जब वो क्रियाशील थे, उस समय एक भी बार वो परास्त नहीं हुए। और अर्जुन ने उस समय सर्वांग सुंदरी, पूरे 14 लोकों में सबसे सुंदर, जिसको आज की दृष्टि से मिस यूनिवर्स कहा जा सकता है, द्रौपदी के हाथ को स्वीकार किया था। तो हम सभी अपने जीवन में शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से कुछ धन, कुछ सत्ता, कुछ सफलता और एक परिवार का जीवन चाहते हैं। अर्जुन के जीवन में यह सभी कुछ था, लेकिन अर्जुन अब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में इस चुनौती को झेलने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम सभी को लगता है कि जीवन ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हम सभी के जीवन में एक न एक दिन ऐसी चुनौती आएगी जिसको देखकर हमारी भौतिक योग्यताएं काम नहीं आती। अर्जुन ने देखा कि उसके समक्ष उसके सारे निकट के संबंधी हैं जिनके साथ उनको युद्ध करना है। हाथ में गांडीव था, पूर्व सफलताओं का अनुभव उनके मन में था, लेकिन अर्जुन इन सभी बातों को रखते हुए भी, अपनी शैक्षणिक योग्यता को रखते हुए भी, युद्ध कौशल की कला को अपने साथ रखते हुए भी अर्जुन उस समय युद्ध करने के लिए समर्थ नहीं थे, क्योंकि मन पर युद्ध करने के लिए, मन पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन के पास कोई अस्त्र नहीं था। द्रोणाचार्य के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में अर्जुन को बहुत सी ऐसी शिक्षा दी गई थी जिससे बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें, लेकिन अर्जुन के आंतरिक शत्रु मन पर विजय प्राप्त करने की शिक्षा अब तक अर्जुन ने प्राप्त नहीं की थी। इसलिए अब अर्जुन के आंतरिक शत्रु मन, उन्होंने अब अर्जुन पर आक्रमण किया है। अब अर्जुन बुरी तरह हिल गए हैं और ऐसी अवस्था में उनके जीवन में केवल संशय ही संशय भर आया। उनका सारा उत्साह क्षीण हो गया है। हाथ में गांडीव होते हुए भी वो युद्ध नहीं कर पा रहे। ये मत सोचिए मेरे जीवन में ऐसा दिन नहीं आएगा। हो सकता है आपके पास डिग्री हो, बैंक बैलेंस हो, कई बार आपने जीवन में सफलता प्राप्त की हो, लेकिन भाइयों और बहनों, एक दिन आएगा जब आप उसी ऑफिस में, उसी घर में, उसी डिग्री के साथ बैठे बैठे बेचैन, परेशान अवस्था में रहोगे। विचार करोगे कि क्या मैं वही व्यक्ति हूं जो एक दिन इतना शक्तिशाली था, अपने हर बात के विषय में
पूरी तरह से आश्वस्त था, अब छोटी छोटी बातों में अब संशय आ रहा है। क्यों? क्योंकि मन बड़ा भयंकर वैरी है और किसी भी क्षण हम पर आक्रमण कर सकता है। उसके लिए अस्त्र ढूंढना है, और वो अस्त्र अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देने वाले हैं इस गीता के ज्ञान के आधार पर। पापमेवाश्रयेत अस्मान् हत्वैता नातताइन तस्मान्नार्हं वयं हन्तुं धर्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अब अर्जुन कह रहे हैं कई कई ऐसे कारण जिससे कि वो युद्ध न करें। पहले तो कह रहे हैं कि इन सभी मेरे रिश्तेदारों के साथ, मेरे संबंधियों के साथ युद्ध करके क्या लाभ, क्योंकि उनको हराकर, उनको परास्त करके, नष्ट करके मैं भोग कैसे करूंगा। अब दूसरा कह रहे हैं कि उनका नाश हो जाए तो बहुत बड़ा पाप है। अर्थात जब कर्तव्य पालन में बाधा आती है तो सर्वप्रथम व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन से च्युत तो होगा ही, लेकिन च्युत होते हुए उसके लिए कुछ उचित प्रामाणिक कारण देने का प्रयास करेगा, अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करेगा और उसके औचित्य को स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो अर्जुन यहां पर अपने पलायनवाद के औचित्य को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि हम इस तरह अपने कर्तव्य से चूकते रहें, जो वास्तविकता है उससे भागते रहें और उस भागने के पीछे दर्शन भी प्रदान करें जैसे अर्जुन प्रथम अध्याय में प्रदान कर रहे हैं, तो जीवन भर केवल स्वयं को धोखा देते रहेंगे। इसलिए दूसरे अध्याय तक हमको आना है जीवन में, क्योंकि दूसरा अध्याय वो अध्याय है जहां अर्जुन ने अपना सारा तथाकथित दर्शन समाप्त कर दिया और इस बात को समझ गए कि मैं अपने इस वर्तमान परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं में असमर्थ हूं, मुझे कृष्ण का आश्रय लेना है। आइए भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। सब लोग बोलिए हरे कृष्ण।